लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस। क्या चाहिए तुम्हें? What do you want? I said what do you want? किसने यहाँ अंदर आने दिया तुम्हें? जॉर्जी, जॉर्जी, मंगाराम, जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। Get out of here. क्या चाहिए तुम्हें? तुम। Shut up. जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? कबीरा, ले जाओ इसे। Take him away. चलो बेटा, चलो घर चलो, चलो। चलो ना घर। मुझे तुम चाहिए। I want her. I want her, कबीरा। मोंटी। I want her. I want her. मैं कहता हूँ घर I want her, कबीरा। I want her, कबीरा। I want her, कबीरा। छोड़ो मुझे। ना बनो। मुझे वो चाहिए, कबीरा। मुझे उससे मिलना है। मुझे उससे पूछना है। छोड़ मुझे, कबीरा। छोड़, कबीरा। मैं कहता हूँ छोड़ो। रानी साहिबा की तरफ तुम्हारी नजर का इस तरह से पड़ना टीना के साथ धोखा है। और मैं ये टीना के साथ कोई धोखा नहीं कर रहा हूं, कबीरा। कोई धोखा नहीं कर रहा हूं। मैं तो उस धोखे से परेशान हूं जो मेरे साथ हुआ है। अगर तुम अपनी कहानी नहीं बताना चाहते न बताओ, लेकिन अगर तुम रानी साहिबा की असलियत जानना चाहते हो तो मुझसे पूछो, जिसने अपनी जिंदगी के 10 साल उसकी वजह से जेल की कालकोठरी में काटे। क्या जानते हो तुम? आज से 10 साल पहले टीना का बाप रामचरण मेरा बचपन का दोस्त और महल का पुराना नौकर था, लेकिन शराब पीने की गंदी आदत की वजह से वो बिन मां की बेटी टीना को प्यार न दे सका। टीना की आंखें हमेशा कबीर चाचा को ढूंढा करती थी। वो जुम्मेरात थी। मैं रामचरण के क्वार्टर में पहुंचा तो टीना रो रही थी। रामचरण शराब के नशे में उसे डांट रहा था। मेरे और रामचरण के बीच उस दिन भी टीना की खातिर बहुत तू मैं हुई। न वो मुझे टीना को अपने घर ले जाने देता, न अपने पास उसे ठीक तरह से पाल सकता था। नशे में धुत रामचरण अपनी तकदीर को और मुझे गालियां देता हुआ बाहर निकल गया और मैं बिन मां की बच्ची टीना को प्यार करने लगा। बाहर जाकर रामचरण ने शायद राजमहल की खिड़की से रानी साहिबा और उसके भाई चरणजीत को कुछ अजनबी लोगों से डांट खाते सुना। न जाने उसने क्या राज की बात सुनी कि उसका नशा उतर गया। लेकिन रानी साहिबा के भाई ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। रानी साहिबा का राज जानने वाला इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। रामचरण। कबीरा। रामचरण, ये किस राज की बात कर रहा था? रवि वर्मा। हाँ, रवि वर्मा। काली मंदिर। काली मंदिर। हाँ रानी। ये 2 लफ्ज कहकर मेरा जिगरी दोस्त खुदा को प्यारा हो गया। लेकिन बड़े लोगों के बड़े जाल होते हैं। न जाने पुलिस वहां अचानक कैसे पहुंच गई। पुलिस के सामने मैंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। तभी टीना रोते हुए मेरे पास आई। मैं टीना को गोद में उठाकर रानी साहिबा के पास ले गया। रानी साहिबा, ये आपके वफादार नौकर की बेसहारा बेटी है। अब इसका बोझ आप पर है, जैसे कि एक बोझ मेरे दिल पर भी है। रामचरण मरने से पहले काली मंदिर का राज मैं चलता हूं। और दूसरे ही दिन रानी साहिबा मुझसे जेल में मिलने आई। वो बहुत घबराई हुई थी। क्या राज जानते हो तुम? ऐसे राज सलाखों के दरमियान नहीं बताए जाते मैडम। ऐसे राज तो सिर्फ अदालत हमने में। पूछा है क्या राज जानते हैं आप? काली मंदिर और रवि वर्मा का क्या नाता है? ये राज। इस राज को भूल जाने की क्या कीमत चाहिए आपको? मेरी बेटी टीना की परवरिश अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। हम उसकी जिम्मेदारी पूरी वफादारी से निभाएंगे। हम वादा करते हैं। कबीरा भी वफादारी का दूसरा नाम है मैडम। ये सौदा तो हम दोनों में तय हो गया, लेकिन मैं 10 साल तक उस काल कोठरी में यही सोचता रहा कि आखिर रवि वर्मा का काली मंदिर से क्या नाता है। मैं बताता हूं कबीरा।
मैं बताता हूं काली मंदिर और रवि वर्मा का क्या नाता है। तुम? हाँ, मैं आज की दुनिया के विश्वास के खिलाफ है कहानी जो हकीकत बनकर गुजरी है मुझ पर। तुम पर? हाँ कबीरा, जरा सोचो कबीरा, एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है, रस्म रिवाज के सब बंधनों को तोड़कर वो उससे शादी भी करता है, और शादी के ठीक 2 दिन बाद वो लड़की उस लड़के की हत्या कर देती है सिर्फ दौलत की वजह से। हर कुदरत का खेल कबीरा, वो प्यार करने वाला दिल फिर जन्म लेता है और 21 साल बाद वो देखता है कि वही लड़की रानी साहिबा बनकर। वर्मा हाई स्कूल की जिंदगी मेरी ही जिंदगी है। मेरे पति के वर्षगांठ के दिन पर ये लीजिए 50,000 का चेक। वर्मा कॉन्वेंट स्कूल का नाम वर्मा फैमिली के नाम पर है, शांता प्रसाद वर्मा के नाम पर है, रवि वर्मा के नाम पर है। पर मैं पूछता हूं, यह वर्मा परिवार कहां है? इस रवि वर्मा की बहन कहां है? मेरी मां कहां है? किसी को कुछ पता नहीं कबीरा, कुछ पता नहीं। या खुदा, तुम वो रवि वर्मा हो? यह सच है कबीरा, बिल्कुल सच। यह नोही मेरे पे बीती है, यह पहाड़ मेरे सर टूटा है। मैं कोई पागल नहीं जो आपको इस तरह की कहानी सुनाऊंगा। तो मैं हो गया हूं मोंटी बच्चे। मैं सोच भी नहीं सकता कि उस औरत ने तुम्हारी माँ और बहन को कहां रखा होगा। मैं इतने दिनों से दिन रात उन्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूं। कहां है, किधर है, किसी को कुछ नहीं मालूम और कोई नहीं बता सकता। घबराओ नहीं, मैं इस बस्ती के कुछ बुजुर्गों को जानता हूं। अगर खुदा ने चाहा तो मैं उन दोनों को ढूंढ कर ही लाऊंगा। शांता प्रसाद जी के बाद लोगों के जुबान पे और दिल में एक ही नाम रहेगा, रवि वर्मा का। वो वर्मा परिवार का कर्ज चुकाएगा, उनकी आन बान शानो शौकत को वापस ले आएगा। मेरे लाल, फिर देखना इस विधवा के चेहरे की लाली। 2 और स्कूल खुलवाऊंगी उनके नाम से। माँ ज्योति वर्मा है नाम मेरा। और जरा अदब से बात कीजिए। ये ट्रॉफी मुझे सितार में फर्स्ट आने पे मिली है, कोई गिटार तोड़ने की नहीं। सितार में फर्स्ट और पढ़ाई में 0। यहाँ पढ़ाई में फर्स्ट और रही बात सितार की, देख लेना एक दिन गिटार बजाना भी सीख लेंगे। 1 साल में 12 गिटार तोड़ चुके हैं आप और 7 सुर बजाना भी नहीं आया आपको। पिंकी पिंकी क्या, गिटार बजाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा आपको। सारा जग ढूंढिया, सारा जग मिलिया, वो ना मिलिया जिसको ढूंढूं मैं। परसों पहले माँ बेटी कहाँ गायब हो गए, किस ओर चले गए, ये किसी को भी नहीं मालूम। मुझे मालूम है फिर, जो नागिन रवि वर्मा को ढस सकती है, उसके लिए 2 बेसहारा औरतों को खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं कबीरा। मोंटी, अल्लाह के खौफ से तो नागिन भी डरती है। ये नागिन नहीं कबीरा, ये नागिन नहीं। अगर ये बात सच्ची निकली तो मुझे उस माँ की कसम, मुझे उस बहन की कसम, मैं उसे एक दिन जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा। मुझे फांसी होगी ना, मैं चढ़ जाऊंगा फांसी। अरे एक मौत तो क्या, रवि वर्मा हजारों मौत मर जाएगा, लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा काबरी को, नहीं छोड़ूंगा। परवरदिगार, क्या हाल कर दिया इस नन्ही सी जान का। इसे सुकून अता कर खुदा, नहीं तो मैं तुझसे झगड़ पड़ूंगा। कबीरा बैठा तेरे दर पे सबकी मांगे खैर। परवरदिगार, पिछड़ों को मिला दे यार।
चंदा। चंदा नहीं आई साहब जी, उसकी जगह आज मैं काम करने आई हूँ। एक जग पानी लाओ। चाय तैयार है साहब जी। अब हमारा गुजारा चाय से नहीं, शराब से होगा। सवेरे सवेरे शराब नहीं पीनी। बात बंद करो, चौका करो वो तुम। जल्दी से पानी लेके आओ तुम। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शराब पीने से घर बर्बाद हो जाते हैं साहब जी। जी, मेरा नाम लक्ष्मी है। नीचे तलेगांव में एक बंगले पे नौकरानी का काम करती हूँ। चंदा कल से बुखार में है ना, मैं आज बाजार खरीदने यहाँ आने वाली थी, सो उसने मुझे यहाँ भेज दिया। लक्ष्मी, नहीं। कोई गलती हो तो माफ करना साहब जी। इस छोटी उम्र में शराब पीना अच्छा भी तो नहीं। तुम्हारा नाम लक्ष्मी नहीं हो सकता। तुम लक्ष्मी नहीं हो। जी हाँ, मेरा नाम लक्ष्मी है। नीचे तलेगांव में रहती हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम्हारा नाम ज्योति है, ज्योति। नहीं नहीं नहीं, मैं ज्योति नहीं हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी है मेरा नाम। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे धोखा दे रही हो। तुम ज्योति हो, ज्योति वर्मा हो। नहीं, आप मुझे ऐसा मत कहिए साहब जी, आप मुझे ऐसा मत कहिए। मेरी गरीबी पे तमाचा मत मारिए साहब जी। तो फिर तुम कहती क्यों नहीं कि तुम शांता प्रसाद वर्मा की बेटी हो? मर गया शांता प्रसाद, मर गया वर्मा परवा। मेरा उससे कोई नाता नहीं है। मैं एक भिखारी औरत हूँ, बर्तन साफ करने वाली गरीब विधवा। दूसरों का जूठा खाती हूँ, फर्श साफ करती हूँ, दर दर की ठोकरें खाती हूँ। अपने 2 बच्चे और माँ को जिंदा रखने के लिए जिंदगी का बोझ ढोती हूँ। क्या लेना देना है आपको मुझसे? क्यों किसी गरीब औरत के दुखते दिल को और दुखाना चाहते हैं आप? क्यों मेरे सर पे जूते मारते हैं आप? क्यों मेरी गरीबी का बार बार मजाक उड़ाते हैं? पिंकी। आपने मुझे पिंकी कहा साहब जी? हाँ पिंकी, तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया, मेरी बहन। बहन? आपने मुझे बहन कहा? हाँ पिंकी, तुम रवि वर्मा की बहन हो ना, जो तुम्हें प्यार से पिंकी कहा करता था। रवि वर्मा? आप रवि वर्मा को कैसे जानते हैं? देखा तुमने कितनी जोरों का तूफान आया और थम गया। आज मुझ जैसे ईश्वर को ना मानने वाले भी ईश्वर को मानना शुरू कर देंगे। मैं समझी नहीं। अरे पगली, मैं ही तो रवि वर्मा। मैं रवि वर्मा का दोस्त नहीं, मेरा मतलब मेरे पिताजी रवि वर्मा के बहुत से दोस्त थे बम्बई में। बम्बई में? हाँ, भैया बम्बई बहुत जाया करते थे। तुम्हारे पूरे परिवार की तस्वीर मेरे घर में है। मेरे डैडी ने मुझसे कहा था कि जब भी मैं वहां जाऊं, वर्मा परिवार की पूछताछ करूं। बहुत तलाश की उन्होंने भी, लेकिन कोई पता न चला आप लोगों का। दुनिया के लिए हम लोग मर चुके हैं साहब जी। भैया की मौत के बाद तकदीर ने हमें अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। 2 लाशें, मैं और मेरी माँ, क्यों जी रहे हैं? किस लिए जिंदा है? माँ? कैसी है माँ? कहाँ है माँ? मुझे उनसे अभी इसी वक्त मिलना है, प्लीज। माँ से मिलके क्या फायदा साहब जी? वो एक बुझा हुआ दिया है, ठीकरा है, जो सोचता है कि कभी रोशनी होगी, वो बावली हो गई है। भैया को गए हुए 21 साल हो गए। तब से वो न बोल सकती है, न सुन सकती है। गरीबी के इस दौरान में मेरी शादी भी हो गई, लेकिन 3 साल में ही मेरे पति 2 बच्चों का बोझ हम पर छोड़ इस दुनिया से चल बसे और मुसीबतों की कड़ियां बढ़ती चली गई। ला, मैं अपने कपड़े अपने आप धोऊंगी। चुप रह, तू अभी छोटी है। देखो नानी माँ, असीम अगर मेरे कपड़े बिना साबुन के धोएगा तो क्या फट नहीं जाएंगे? साबुन कौन लाएगा? तेरा मामा। देखो नानी माँ, असीम मुझे चिढ़ा रहा है। नानी माँ को क्या तंग करती है? वो क्या सुन सकती है, बोल सकती है? आने दो माँ को, मैं सब बता दूंगी। चल, तू सिर्फ कपड़े धो, नानी माँ को तंग मत कर। बैठ। डॉक्टरों के पास जाने की हमारी हैसियत नहीं। वैद्य जी दुनिया भर की जड़ी बूटियां देकर थक गए हैं। नींद क्या चीज होती है माँ को शायद मालूम भी नहीं। बस ऐसे ही घंटों रवि भैया की तस्वीर देखा करती है।
बेटा नानी माँ, 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 नानी माँ बोलने लगी। बैठ जी, रवि आ गया। आजा बेटा, तुम बहुत थक गए होंगे। पिंकी, रवि आ गया, रवि आ गया है पिंकी। बेटा, मैं जानती थी तुम देर से आओगे पर जरूर आओगे। बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं? रवि, मेरे दिल के टुकड़े, तुम मेरे रवि हो ना? हाँ, तुम मेरे रवि हो, मेरे दिल के टुकड़े रवि, मेरे रवि, मेरा बेटा रवि। माँ जी, आप बैठ जाइए, बैठ के बातें कीजिए। ये आपका रवि नहीं है, ये तो बाहर से कोई बड़ा साहब आया है। चुप रहो, बको मत। ये मेरा बेटा रवि ही है। माँ सुनो तो सही, तुम बैठ जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, माँ, नहीं, ये मेरा बेटा रवि है, ये मेरा बेटा रवि ही है। माँ के दिल से पूछो, इसकी आत्मा से पूछो। ईश्वर सबको धोखा दे सकता है लेकिन माँ के दिल को नहीं। माँ, ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये कोई और है। नहीं नहीं, मेरे बेटे को मुझसे अलग मत करना। ये मेरा बेटा रवि है। ईश्वर, अगर तू कहीं है तो नीचे आ जा और मेरी नजर में नजर मिला के कह दे कि ये मेरा बेटा रवि है कि नहीं। माँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम बैठ जाओ, एकदम से ज्यादा बात करना ठीक नहीं। जी, आप सब लोग इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। साहब माफ कीजिए, इनके दिमाग पे गहरी चोट लगी है। मैंने कहा ना अकेला छोड़ दीजिए इन्हें। चलो भाई, सब लोग साहब सब संभाल लेंगे। तुम रवि हो ना? मेरा बेटा रवि। माँ, मैं रवि हूँ। किसी ने मुझे नहीं पहचाना और तुमने पहचान लिया। देखा, मेरे बेटे ने मुझे पहचान लिया, अपनी माँ को पहचान लिया। देखो माँ, अब मैं आ गया हूँ ना। हाँ। मेरी बात मानोगी? हाँ, हाँ, हाँ। अब थोड़ी देर आराम कर लो तुम। हाँ, करूँगी। हाँ माँ, आराम करूँगी, आराम करूँगी। ऐसा से। अब तुम आ गए हो ना, अब मैं आराम से सोऊंगी, आराम से सोऊंगी। माँ, ये अंकल कौन है? हाँ? मैं तुम्हारा मामा हूँ बेटे। आज के बाद तुम सब अपने मामा के साथ रहोगे। अच्छा? देखता रहा मेरा मसीहा अपने ही दिए जख्मों पर। वाह मेरे मौला। बेटी, चिंता न करो, अपने भैया के घर जाओ। दुख के सब दिन बीत गए, अब सुख के दिन हैं आए। देख कामनी अब कबीरा क्या क्या रंग दिखाए। हट जाओ कबीरा। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं इसे खत्म कर दूंगा। अगर कानून इसे सजा नहीं दे सकता तो मैं इसे सजा दूंगा कबीरा। और कानून तुम्हें खत्म कर देगा, क्योंकि कानून और पुलिस के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है कि रवि वर्मा का खून कामनी देवी ने किया है। हाँ, एक गवाह है, ऊपर वाला, और शायद उसी ने तुम्हें इसके पास भेजा है ताकि तुम इसे इतना मजबूर कर दो कि ये कानून और दुनिया के सामने अपने जुर्म का इकबाल कर ले। हाँ मोंटी, हमें अब इसे तड़पा तड़पा के मारना है। एक एक कदम पर ऐसा जाल बिछाना है कि ये पागल हो जाए। क्या बात है करण सिंह, तुम्हारे हाथ में क्या है? पता नहीं सरकार, अभी अभी कोई आकर दे गया है, कह रहा था कि आपका बर्थडे प्रेजेंट है। बर्थडे? लेकिन यहाँ तो किसी को भी नहीं मालूम कि आज मेरा बर्थडे है।
देखूं तो